जिला महिला कांग्रेस मोतिहारी द्वारा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष किरण कुशवाहा ने पूर्वी चंपारण जिला के महिला कांग्रेस कमेटी में अंजनी देवी को प्रखंड अध्यक्ष रक्सौल के पद पर मनोनीत किया। कांग्रेस अध्यक्ष किरण कुशवाहा द्वारा कांग्रेस के कार्य के बारे में बता रही हैं कि कैसे कांग्रेस ने बेहतर कार्य किया है अपने समय में। कांग्रेस की सरकार थी, जो जितना भी आप सरकारी संस्था देखते हैं कांग्रेस का देन है। अगर आज बीजेपी ने उसको बचा के रखा रहता तो हम बेरोजगारी और भूखमरी में नहीं जाते। लेकिन कांग्रेस का दिया हुआ अगर जो संस्था है उसको आप संभाल के नहीं रखे और आप कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं। कहाँ विकास है? मुझे तो कहीं नहीं दिखता है। हम लोग तो विनाश कर रहे हैं। हम लोग इतना पीछे चले गए हैं कि इसका गणना कभी नहीं कर सकती है। हम लोग जब तक जागेंगे बहुत विलम्ब हो जाएगा। ये बहुत कीमती समय है और इस बार हम लोग परिवर्तन करेंगे, क्योंकि कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे, कब तक महिलाएं झेलती रहेंगी। आप कहते हैं कि युवाओं का रोजगार मिल रहा है। जब अग्निवीर चला, आज अग्निवीर के बच्चे सब जो 4 साल अब नौकरी दिए उसके बाद भीख मंगवा रहे हैं। हम लोग अधिकारी बन के बैठे हैं, आपको नेता बना दिए, कुर्सी पर बैठा दिए। कल होके हम लोग भीख मांगते रहे। 5 किलो राशन देते हैं, 5 किलो में भी कटौती करते हैं। 4 किलो 3 किलो राशन मिल रहा है। आप मीडिया में आके हल्ला करेंगे हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन कई दिन अब चलाइएगा? आप सरकार बना के बैठे हैं तो आप एक बार वही 5 किलो राशन से घर चला के दिखाइए। कांग्रेस का देन है कि आज राशन भी मिल रहा है। पहले तो चीनी भी मिलता था, मीठा तेल, बहुत सारे सामान मिलता था जो राशन से मिलता डीलर से। आज तो सब बंद हो गया है। नमक भी मिलता था। आज नमक खा के नमक हरामी करने वाले बीजेपी लोग कहता है कि हम लोग बड़का माने विकास कर दिए हैं। ये सब वहम है। हमको नहीं लगा कि कहीं भी विकास है, लगा कि हम लोग बहुत पीछे चले गए। अगर हम लोग अभी नहीं जागेंगे तो हम लोग कभी नहीं जागेंगे। अपने बच्चे को हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसीलिए आज हम लोग अंजनी को बनाए हैं प्रखंड अध्यक्ष महिला की, और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत सारे महिलाओं के अंदर जो बहुत सारे महिला यहाँ हम लोग रास्ते में भी मिले हैं, चाहे बहुत सारे महिला से मेरी बात हुई तो लोग कहते हैं कि दीदी देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि बदलाव करें, लेकिन बदलाव करने के लिए रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन इस बार रास्ता दिख रहा है और बदलाव होगा। पूर्ण बहुमत से हम लोग बदलाव लाएंगे। ये कह के हम चाहेंगे कि मेरी दीदी आई हुई है, प्रभारी महोदय भी आई हैं, डॉक्टर सुनीता जी भी आई हुई हैं। ये भी 2 शब्द बोलेंगे, अपने बारे में बताएंगी। कांग्रेस को पूरी तरीके से हम बदला। इस बार महागठबंधन बदलेगा और पूरी तरीका से बीजेपी लोग यहाँ से साफ होगा। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह, स्टेट ऑब्जर्वर, PCC उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस। बड़े हर्ष की बात है कि किरण कुशवाहा जी के माध्यम से इस रक्सौल में आने का एक मौका मिला। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं इसी पूर्वी चंपारण की बेटी हूँ। मोतिहारी से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, इसलिए अंदर से मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुरू से अटैचमेंट रहा है यहाँ की बेटी होने के नाते। यहाँ की महिलाओं को जागरूक करने के लिए आला कमान ने हम लोगों को नियुक्त करके भेजा है। महिलाओं के साथ जितनी भी समस्याएं हैं वो यदि कोई नहीं बताते हैं तो गांव देहात की जो भी महिलाएं हैं वो सारी चीज़ों से वंचित रह जाती हैं। तो उनको जागरूक करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने करीब 50 महिलाओं को देश से भेजी है, 50-100 महिलाओं को प्रदेश से भेजी है और डिस्ट्रिक्ट में भी ऑब्जर्वर भेजा गया है। तो ये महिलाओं को सिर्फ जागरूक करना, क्योंकि हम लोग महिला कांग्रेस से हैं। महिलाओं के साथ जो समस्या है वो अनंत है। वर्षों से होता चला आ रहा है कि महिलाएं चौखट से बाहर नहीं निकलेगी, चौखट के अंदर ही रहेगी और चौखट के अंदर रख के उनको प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ना का कई रूप है। घरेलू हिंसा इसमें आता है। नौकरी दिया गया, NDA की तरफ से नौकरी दी गई है, वो नौकरी नहीं है। एक छोटा सा रोजगार महिलाओं को दिया गया है। जो प्रतिष्ठा से महिलाएं अपने घर में रहती थी, चौखट के अंदर रहती थी, उनको रोड पे निकाला गया। रोड पे निकलो, जगह जगह महिलाएं खड़ी रहती हैं नौकरी करने के लिए।
6,000 की नौकरी मिली थी महिलाओं को, जिस समय नीतीश जी ने महिलाओं को ये रोजगार दिया। और हर चौक चौराहा पे उन्होंने एक शराब की दुकान खोली थी। हर चौक चौराहे पर एक शराब की दुकान खोली थी। महिलाएं 6,000 रुपया मंथली ला रही है घर में, और उनके पति रोज पहुंचाने भी जा रहे हैं, लाने भी जा रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेट हो गया जो 6,000 लेकर के उसी दुकान से जाके शराब पी करके घर में आके प्रताड़ना कर रहे हैं। वो पैसा नीतीश जी के घर में फिर वापस चला जा रहा है। उस शराब की दुकान के माध्यम से वो 6,000 की जो रोजगार दिए हैं, वो पैसा फिर नीतीश कुमार के घर में चला जा रहा है। तो ये बहनों को समझना पड़ेगा, सारी बहनों को इसमें जागरूक होना है कि नहीं, हम लोग को छला जा रहा है, हम लोग को धोखा दिया जा रहा है। जब वोट लेने की बारी आती है तो जुमला फैलाया जाता है। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के अकाउंट में आएंगे। 15 पैसा क्या किसी बहनों के अकाउंट में आया, भाइयों के अकाउंट में आया? 15 पैसे नहीं। तो ये सब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी कभी जुमला की पार्टी नहीं रही है। आजादी के समय जब अंग्रेजों का यहाँ बोलबाला था, अंग्रेज जब देशवासियों को यहाँ से मार भगाने का काम किया, तो गांधी जी एक ऐसे लोग हुए जिन्होंने इस पर अमल किया और यहाँ से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, और हमारा देश आजाद हुआ। उस समय यह देश कांग्रेस पार्टी के हाथ में मिला। जिस समय इस देश में कुछ भी नहीं रहा, अंग्रेज तो सब कुछ झाड़ू से बाहर के लेके चले गए, कुछ भी हमारे देश में नहीं था। धीरे 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 कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सींचा है, उसके अंदर दर्द है क्योंकि उसने सींचा है। जब देश मेरा मिट रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए असहनीय चीज है, ये सह नहीं पा रही है। फिर से हम लोग उन चीजों को बहनों को बता रहे हैं, भाइयों को बता रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस पार्टी आएगी तो आपका देश सबल होगा। शिक्षा के मामले में, पलायन के मामले में, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में ये कांग्रेस पार्टी ही है जो गरीबों की पार्टी है। इस पार्टी में जो गरीब है वो महागरीब हो गए, और जो अमीर है वो महा अमीर हो गए। मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो रोड पे आ गए। यही सरकार की नीति है। और फूट डालो, शासन करो। जाति में इसको धर्म में बांट देना है और देश पे राज करना है। तो ऐसे अब नहीं चलेगा। आधी आबादी हमारी महिलाओं को है, हम लोग महिलाओं को जगाएंगे, हमारी सारी महिलाएं इस पर अमल करेगी और आगे बढ़ेगी, अपने हक को लेगी, अपने हिस्से को लेगी, और हमारा देश सबल होगा। मैम, बिहार में तो 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी हो चुकी है। 9 वर्ष पूरा होने वाले हैं। कौन कहता है? ये कौन कहता है? कौन कहता है बोलो? बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से जाके पूछिए कि बंद है कि क्या है, हमसे नहीं पूछिए। ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ हर घर में 2-4 पुरुष हैं जो शराब पी करके आ रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं। नीतीश जी से पूछिए जो शराब बंद है, मैं तो नहीं देख रही हूँ। और इजिली उपलब्ध हो रहा है, इजिली उपलब्ध हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। सिर्फ दुकानें बंद है, बाकी शराब बंद नहीं। मैम, शराबबंदी से लगभग 10,000 करोड़ से अधिक राजस्व का घाटा भी हो रहा है। लेकिन सुनिए ना भैया, पहले था जब शराब था ना, तो जो 200 में शराब मिलता था, आज वही 1200 में मिल रहा है। इसमें भी गरीबी लुटा रहा है। आप बंद कर दिए कि शराब बंदी हो गया, लेकिन होम डिलीवरी हो रहा है। 200 का शराब आज 1200 में घर पहुंचाया जा रहा है। उसमें भी जो गरीब पी लिया पकड़े गए, और जो अमीर पी लिया से घर के अंदर रह गए। गरीब को हर तरीके से लूटने का काम ही सरकार कर रही है। मैम, 2 अक्टूबर 2024 को एक नई पार्टी का गठन हुआ है, जन स्वराज पार्टी। उनके जो नेता है प्रशांत किशोर जी, उनका ऐलान है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम शराबबंदी को 1 घंटे के अंदर खत्म कर देंगे, और लगभग जो 10,000 करोड़ का जो राजस्व घाटा हो रहा है वो फिर मिलने लगेगा सरकार को। उससे हम लोग शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पर खर्च करेंगे। प्रशांत किशोर जी जादू लेके आए हैं कि जादू एक बार करेंगे 1 घंटा में खत्म कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं जो प्रशांत किशोर जी इतना खर्चा कर रहे हैं वो ला कहाँ से रहे हैं? इसमें क्या बीजेपी वाला सो गया है? कभी पूछता है कि वो कहाँ से खर्चा कर रहे हैं? इतना खर्चा कर रहे हैं, माने उनका हमको पर डे का लगता है कि करोड़ों का खर्चा है। कभी उस पर मीडिया वाला भी पूछा है? क्यों नहीं पूछा है? किसका है? आज सरकार आपका है, फिर भी आप नहीं इस पर चर्चा कर रहे हैं। आपका मिली भगत है, आप उसको भेजे हैं कि जाओ भाई, एक तो हम थे लुटेरा, आप भी लूटो उसमें जाके। बिहार के लोग को मूर्ख बना के रख दिए हैं कि लूटते रहो जब तक लूटना है। भोली भाली जनता है,
यहाँ की भोली भाली जनता इसको अब लूटने नहीं देगा कांग्रेस। और कांग्रेस पार्टी ऐसा है कि जो जनता को बचाने का काम किया है और आगे भी करते रहेगा। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। मैम आप थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए। नमस्ते, मेरा नाम अंजनी देवी हुआ। आपको प्रखंड अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया कांग्रेस द्वारा, महिला कांग्रेस द्वारा। तो आगे क्या तैयारी रहेगी? आगामी विधानसभा चुनाव भी अक्टूबर नवंबर में। अपना से पूरा प्रयास रहेगा कि जहाँ तक हो महिला लोग को सब चीज़ का उपलब्धि हो, समाधान हो, कोई महिला पीड़ित नहीं हो, बच्चा सबको शिक्षा मिले। क्या बोलिए? मेरा नाम तो मुनीष सहनी हुआ, जिला उपाध्यक्ष है महिला सेल का। और हम लोग यही उद्देश्य में निकले हैं कि अपने महिला को हम लोग जागरूक करें। हम लोग अपना देश के मैंने पिछड़े हो गए हैं। हम लोग के मोदी जी वहाँ पहुँचा दिए कि हम लोग के सोचना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे बाल बच्चा, मेरे परिवार के लोग मैंने भूखमरी में जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग कफन बांध लिए हैं कि हम लोग मरे जिए अपने देश के बचाएंगे। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के काम कर रहे हैं। और दूसरा है कि आज आप कह रहे हैं कि कितना दिन से बोले हैं कि शराब बंद हो गया है। 2 अप्रैल। हाँ, 5 अप्रैल 2016 से। अच्छा देखिए, अगर बंद हो जाता तो घर घर में लोग जो दारू जेंट्स पी के जा रहे हैं, अपने पत्नी के मुआ दे रहा है, जहर दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मुआ दे रहा है, हर दम के सामने है। तो नीतीश कुमार कहाँ बैठे हैं? लेकिन आपको लगता है शराबबंदी से कोई बदलाव नहीं हुआ? कोई बदलाव नहीं है। जैसे घरेलू हिंसा में कमी, बहुत हिंसा, अपराध में कमी, अपराध इसी तरह होता है। देखिए रोड पर लड़की चल रही है, छेड़छाड़ हो रहा है, उसके साथ गलत हो जा रहा है। लेडीज भी नहीं छोड़े जा रही है। हम लोग रात दिन तो रोडे में हैं, देखते हैं। तो इसलिए हम लोग माने साफ यथी बना लिए है कि हम लोग इस देश को बदलाव कर देंगे।